सुमित भाई शुरू करें। हाँ, आप अपने साथ शुरू कीजिएगा ना, रिकॉर्डिंग तो लगा दिया आप फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी, शुरू कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो आप ही शुरू कर देना ना, माइक अनम्यूट करके। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वंदे मातरम। जैसे वंदे मातरम। आज हम जानते हैं कि जिस तरीके से हम पिछले 3 क्लासेज में हम जाने कि रसोई घर से कैसे चिकित्सा करते हैं, और रसोई घर की कुछ आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की समस्याएं थी उसके बारे में आपने जानकारी ली। लेकिन आज मैं आखिरी क्लास में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमें ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि रसोई घर की चिकित्सा के प्रति विश्वास और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी पिछले 3 क्लासों में कुछ चीजें हुई कि हमने जो कुछ बताया, और उसके साथ साथ आप लोगों की समस्याओं के उपचार, आपने अपने उपचार पूछे। लेकिन जो डिजिटल गुरुकुल का जो सुमित जी का ये अभियान था, इस अभियान में सीखने और सिखाने की बात हुई थी कि हम कितने जागरूक बनते हैं इन पैथियों के प्रति। जैसे हर इंसान अपने अपने जीवन में अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई आयुर्वेद का, कोई एलोपैथी का, कोई होम्योपैथ का। तो आज हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी परंपरागत चिकित्सा पैथी को ज्ञान में अर्जित करें, और उससे अपने परिवार को सुरक्षित बना के रखें, परिवार के समृद्धि को बचा के रखें, स्वास्थ्य को बचाएं। इसलिए हमने रसोई घर चिकित्सा का डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से इसका अभियान प्रयास था, और उस प्रयास में हम काफी आप लोगों का सहयोग भी रहा। आज मैं ये कहूंगा कि आप सभी से कि जो पहले दिन कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी चिकित्सा पैथी सबसे सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित अगर चिकित्सा पैथी है, तो वो रसोई घर की चिकित्सा पैथी है, रसोई घर है। क्योंकि हर इंसान जिस दिन पैदा होता है, पैदा होने के पहले दिन से, मतलब माँ के स्तनपान के बाद अगर उसे कुछ मिलता है खाने पीने को, तो वो मिलता है हमारे रसोई घर की औषधियाँ, रसोई घर के मसाले, रसोई घर का भोजन। उसी से उसका पूरा जीवन चलता है, सारी चीजें लंबा, मतलब आप जो चीज समझ सकते हैं, जब तक आपको कष्ट नहीं होता है। जिस तरीके से आज हम एक साधारण सा समझें, साधारण सा समझे कि जिस तरीके से एक बच्चा अपनी उम्र में, मैं अपने ऊपर ही उदाहरण के तौर पे लेता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ और आज मैं 43 साल का हूँ, तो इस बीच में हमने किसी भी चीज के लिए अलग से दवा खाने की कोशिश नहीं करी कि मेरी लंबाई कैसे बढ़ेगी, मैं मोटा कैसे होऊंगा, मैं पतला कैसे होऊंगा, मेरा दिमाग कैसे तेज होगा। ये पुराने, क्योंकि आज से नहीं, आज के माँ बाप की होता है कि हाँ जी मेरे बच्चे का दिमाग तेज हो जाए, दिमाग की दवाई देते हैं, इलाज कराते हैं, बहुत सारी चीजें खिलाते हैं। लेकिन मैं उन परंपराओं की बात करता हूँ जिन परंपराओं में हमें सिर्फ और सिर्फ रसोई घर के भोजन से ही हमारी सारी चीजें, गतिविधियां, और हम आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये इस बात का विश्वास इस बात का विश्वास अपने अंदर जगाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ रसोई घर ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी औषधालय है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। और उसका सबसे सीधा सा उदाहरण है कि वाकई हमारा जीवन हमारे भोजन से है। हमारी मनोदशा, हम अच्छा सोचते हैं, हम बुरा सोचते हैं, हम क्रोधी हैं, या जो भी चीजें है, जैसा होगा भोजन, जैसा होगा अन्न, वैसा होगा मन। ये भी एक कहावत है। तो हमें अपने रसोई घर को ही पहचानना पड़ेगा, खाने पीने के मामले में भी। और जब समस्याएं आए, शारीरिक कष्ट आए, तो उपचार के मामले में भी हमें रसोई घर को ही पहचानना पड़ेगा। मैं किसी भी पैथी को गलत नहीं कहना चाहता, या नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हर इंसान अपने जीवन में रसोई घर को इस कदर पहचान ले, इस कदर जान ले कि उसकी समस्याएं जैसे ही आई और रसोई घर से जानकारी है तो इलाज कर लिया, तो समस्या बड़ी बन ही नहीं सकती। उसे किसी और पैथी में जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, किसी भी पैथी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब इसका एक ताजा सा उदाहरण देता हूँ। पिछले 2 दिन पहले मैं भोजन करते हुए किसी बात पे कैसे ध्यान आया और मेरा भोजन सरक गया। सरकना आप समझते हैं कि भोजन की आहार नली में फंसते हुए नाक के माध्यम से बाहर आ गया, और वो नाक के माध्यम से बाहर आया और उससे मुझे जुकाम हुआ। भोजन से जुकाम नहीं हुआ, उस वक्त जो हमारी भोजन करने की गतिविधि थी उसमें जुकाम हुआ। वो जुकाम एक दिन सीवियर हुआ, दूसरे नाक से पानी, जलन, जो भी चीजें आप मानते हैं जुकाम को लेके, वो सारी कंडीशन हुई। सर का दर्द भी बना, बुखार भी बहुत तेज रहा। लेकिन मैं अपने ऊपर, अपने विश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने अपने ऊपर एक भी दवा नहीं करी, और गलती भी ये भी करी कि मैं भी देखा कि मैं कोई परहेज भी नहीं करता। मुझे जुकाम हुआ है तो मैं कोई परहेज भी नहीं करता, तो ये जुकाम मुझे कहाँ तक लेके जाता है। तो उसमें ऐसा हुआ कि बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई, बात करने पे चिड़चिड़ापन भी आ रहा था, मतलब सर में दर्द हो रहा था, मन भारी हो रहा था, काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। और हमने जो घर में, ऐसा भी नहीं कि मुझे जुकाम है तो आपने ये बनाया मेरे लिए अलग से वो बना दो, मैंने ऐसा भी नहीं किया। मैं एक दिन अपने ऊपर पूरी तरह से, जिस तरीके से आम जन रहते हैं लोग, उस तरीके से मैंने करने की कोशिश करी। तो मेरी समस्याएं बढ़ने के बजाय, मतलब कम होने के बजाय बढ़ रही थी। यानी हमने जैसे ही पथ्य अपथ्य का पालन नहीं किया तो हमारी तकलीफें बढ़ गई। फिर रात को कुछ ऐसा हुआ कि एक रात, जिस दिन जुकाम हुआ तो उस दिन रात को नाक से ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। रात भर बेचैन होके उठ गया और पूरी रात मैंने मूवी देख के, फिल्म देख के, मतलब और व्हाट्सएप पे पढ़ाई करके, लोगों का जवाब दे के, 2-4 पोस्ट इकट्ठे करके, किताबों का अध्ययन करके पूरी रात काटी। मतलब पूरी रात भी जग गया। अगले दिन मैंने कहा अब इसका लगता है मुझे उपचार करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा नहीं, उपचार अभी नहीं, अभी देखते हैं कि ये शरीर में कहाँ तक हावी होता है। मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं आप में से किसी को ऐसी गलती करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपने ऊपर इस चीज का आभास किया कि ये कहाँ कहाँ तक, एक जुकाम जो हुआ था उस जुकाम से क्या क्या चीजें और तंग हो सकती है। तो उसके बाद देखा गले में खराश हो गई, कफ, फिर छाती, खांसी उठने लगी, भयंकर खांसी, खांसते खांसते पेट की, मतलब पेट में भी दर्द हो गया। और मैंने परसों 5 तारीख को सुबह एक खीरा खाया, शाम तक कोई खाना नहीं खाया। कल भी मुझे भोजन मिला था घर से, लेकिन मैं उस खाने को नहीं खाया। मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था कि अगर मैं खाना खाऊंगा, मुंह खोलूंगा तो खांसी उठ जाएगी। मतलब एक जुकाम की वजह से, एक जुकाम ने मतलब हमारे तिल ताड़ करके रख दिया पूरे शरीर को। तो हम चाहते हैं कि ये जो जुकाम जैसी समस्याएं एक आई और पूरे शरीर को कमजोर करके तोड़ के रख दी, ना 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 तो अगर इसकी चिकित्सा हमें रसोई घर से मालूम है, जैसे मुझे लिंक चल मालूम रही है, है मैंने इसका कोई कर लिया, मालूम आज नहीं। मैं काफी हद तक ठीक हूँ। इसमें कोई नहीं है कि मेरे को आराम नहीं है। आज मतलब आराम तो मैं बहुत, क्योंकि मैं इतना सकारात्मक सोचता हूँ और डरता ही नहीं। उस वक्त खांसी भी इतनी ज्यादा भयंकर हो रही थी, पेट की नलें भी दर्द हो रही थी, खांसते खांसते छाती में दर्द हो रहा था। अभी भी 1-2 बार हो जा रहा है। तो ये चीजें, हिम्मत था पॉजिटिव, क्योंकि मुझे मालूम है कि खांसी और जुकाम से कोई मरने वाला नहीं है, ये बात तय है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को मैंने लेते हुए अब उपचार हम, मतलब मेरा ये पूरा स्टोरी बताने का मतलब है, मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई समस्याएं शुरुआत होती है तो आपको रसोई घर की चिकित्सा आनी चाहिए, हर चीज। और रसोई घर की चिकित्सा ऐसी नहीं, जो चीज ना उपलब्ध हो उसकी चिकित्सा आपको आके भी किसी फायदे की नहीं। जैसे मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा हम काफी सारी अपनी समस्याओं को तुलसी से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पे पाया गया कि तुलसी उनके घर में है नहीं, पत्ते कम हैं, कहीं को कोई कैसी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे तुलसी के पत्तों का सेवन ज्यादा किया जाता है। तो मैं उसी आगे कड़ी में अध्ययन किया तो पता चला कि एक किलौंजी है जो तुलसी के तुल्य, तुलसी के हर रसोई घर के हर औषधि अपने आप में बहुत महान है, बस उसके उसके गुण धर्म को जानने का होना चाहिए। तो मैंने फिर किलौंजी के बारे में दोबारा अध्ययन किया, तो देखा कि किलौंजी से ही सारी चीजें होगी। तो मैंने अपने ऊपर ही जुकाम के लिए किलौंजी का प्रयोग किया, मंगरेला जो होता है उसका बारीक पाउडर किया, और बारीक पाउडर करके पहले तो थोड़े से गुनगुने पानी में, खौलते हुए पानी में डाल के उसकी चाय बना के पिया।
एक बार चाय परी और 2-3 उसकी बारीक चुटकी नाक में अंदर डाल के खींच लिया, जिसको नस्से कहते हैं उससे। और आज खांसी जो हो रही थी, खांसी से बचने के लिए उसी कलौंजी के बारीक पाउडर में लौंग का बारीक पाउडर मिला के, शहद मिला के चाटा, तो जो खांसी से मैं कल बहुत ज्यादा परेशान था, आज मैं 90% उसमें राहत है। और आप लोगों को बता दूं, ये खांसी मेरी बचपन की खांसी है। जब छिड़ती है तो काफी तंग करती है, बचपन में भी बहुत ज्यादा, लेकिन अब कभी कभार हो जाता है। पिछले 2017 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ, और इस बार अभी हुआ। लेकिन बाकी दिनों में तो 2-4-5 दिन में ठीक होता था, इस बार तो आज एक या 2 दिन बाद ही ठीक हो गया। तो रसोई घर में इतनी ताकत है। मेरे घर में कम से कम होम्योपैथ की 500 से ज्यादा मेडिसिन पड़ी हुई है, जिसे मैं चाह के अपने लक्षण के अनुसार उन दवाइयों का प्रयोग करके अपनी तकलीफ को नष्ट कर सकता था। लेकिन मैंने फिर भी अपने जीवन में रसोई घर की अहमियत को समझना चाहा कि रसोई घर से हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरे को बहुत ज्यादा जिस दिन मेरे को जुकाम बहुत ज्यादा था, भयंकर सर का दर्द था, रहा नहीं जा रहा था, तो उस वक्त भी मैंने नाक में सरसों का तेल, कहते हैं ना, नाक में सरसों का तेल 10-10 बूंद डाला और उसको डाल के उससे अपने सर के दर्द को हल्का किया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम रसोई घर की। तो आज मैं बात करता हूँ कम समय लेते हुए सिर्फ किलौंजी के बारे में, कि किलौंजी के बारे में आप सभी लोग जाने, किलौंजी से हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किलौंजी का उपयोग बाहरी रूप में भी किया जाता है और अंदरूनी रूप में भी। और किलौंजी का तेल बनाने की सबसे आसान विधि बता रहा हूँ कि किलौंजी का तेल उपयोग किया जाता है। तो किलौंजी का तेल सबसे आसान तरीके से किलौंजी का तेल सबसे आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। किलौंजी का तेल बनाने के लिए आपको 250 ग्राम किलौंजी, इसको पीस के 2.5 किलो पानी में डाल के धीमी आंच पे उबालें। उबलते हुए जब पानी 1 लीटर के आसपास रह जाए तो उसको छोड़ दें। उसके बाद उसके ऊपर तेल तैर रहा होगा, उस तेल को आप हाथों से काछ लें। ये किलौंजी का तेल है। इस किलौंजी का तेल आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदरूनी तकलीफों के लिए और बाहरी प्रयोग के लिए। किलौंजी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहले आज के समय में हर इंसान परेशान है मोटापे को लेके उसमें किलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। मोटापे की कमी को नष्ट करने के लिए, मोटापे को नष्ट करने के लिए किलौंजी को किसी भी सिरके में, 2 चम्मच सिरके में और आधा गिलास पानी में मिला के 2 चम्मच सिरका और किलौंजी का तेल, बड़े हैं 1 चम्मच, छोटा है तो उसे आधा चम्मच प्रयोग करें। इससे मोटापे में राहत मिलती है, मोटापा कम होता है, वजन कम होता है। गर्मी के दिनों में अगर आपको लू लग गई हो तो इसी किलौंजी को कच्चे प्याज के रस में मिला के 2 से 4 बूंद छोटे बच्चों को, बड़ों को आधा चम्मच तक किलौंजी का तेल पिलाया जाए तो लू के कारण जितनी भी तकलीफें होंगी खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास गले की शिकायत है, गले में खराश है, गले में दर्द है, तो उसमें किलौंजी का उपयोग गले में खराश हो, गले में दर्द हो, तो इससे किलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं आप। गर्म पानी में गुनगुने पानी में किलौंजी का तेल डाल के उससे आप गरारे करें। उससे गले की खराश, गले में दर्द, गले की जलन नष्ट होती है। दमा, खांसी, किसी भी तरह की एलर्जी हो रखी हो तो उसमें आप किलौंजी के बारीक पाउडर को शहद के साथ। गोविंद जी, हाँ जी, हाँ जी। काफी लोगों की आवाजें आ रही हैं बीच में ना, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। जो म्यूट कर दो। आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि अपने आप को म्यूट करके रखें। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। कोई बच्चे तो है नहीं, 2 साल के बच्चे तो है नहीं लोग। आप बताइए ना, आप इनमें से कोई बच्चा हो तो बताइए, इन्हें तो खुद में समझ होनी चाहिए। दमा है, खांसी है, एलर्जी है, इन समस्याओं को भी किलौंजी बहुत अच्छे तरीके से दूर करती है। इसके लिए किलौंजी का तेल और शहद
इन दोनों को मिला के या किलौंजी के बारीक पाउडर को शहद में मिला के सेवन करना चाहिए। मात्राएं अपनी उम्र और तकलीफ के अनुसार, जो शारीरिक तकलीफ होता है, शारीरिक प्रकृति होती है, उसके हिसाब से सेवन करना है। हाँ, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था कि हमें रसोई घर की चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा आपको उस दिन बंद कर देना चाहिए जिस दिन आप कभी भी कोई भी शारीरिक जो घरेलू उपचार कर रहे हैं और उससे आपके पहले कोई तकलीफ नहीं थी और एकाएक आपकी शारीरिक तकलीफें कोई शुरू हुई है, तो आपने जो चीज अपने जीवन में शुरू किया है उसको आप बंद कर दें और उसके बाद देखें अगर वो चीजें बंद हो गई तो आप समझ सकते हैं कि जो आप ले रहे थे अपने लिए चिकित्सा रसोई घर की, वो आपके लिए उस आपके शरीर को, आपकी प्रकृति को सूट नहीं किया, तो आप उसे बंद कर दें। उसके अलावा आप फिर दूसरी अन्य औषधियों के हिसाब से जो चिकित्सा होती है उनसे आप चिकित्सा कराएं। जिस तरीके से हम साधारण सी भाषा में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी वैद्य के पास जाते हैं, किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, हम उनसे इलाज कराते हैं, वो हमें दवाइयाँ लिखते हैं। 5-6 दिन दवाई लेने के बाद जब हमें कोई दिक्कत आती है तो हम दोबारा उनके पास जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं तो अपनी दवाई चेंज करते हैं। उसी तरीके से रसोई घर की चिकित्सा में जन्य समान सी बात है कि अगर आपने किसी भी औषधि को लेकर चिकित्सा कर रहे हैं और आपकी शारीरिक कोई कष्ट अलग से उत्पन्न हो रही है, तो आप जो चिकित्सा ले रहे हैं उसे आप बंद कर दें और आपका जो आप अपने आप इस चिकित्सा को कर रहे हैं तो बंद करके आगे दूसरा अध्ययन करें कि ये आपके शरीर पे नहीं सूट किया। नुकसान ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक चीज का सबसे बड़ा फायदा है कि रसोई घर से होने वाली चिकित्सा कभी भी आपको मतलब ऐसी हानि नहीं पहुंचाएगा जिसके लिए आपको रोना पड़े। जैसे कि एलोपैथी या किसी भी और भी आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी दवाइयों का प्रचलन, कुछ ऐसे इतिहास अनुभव सुनने को मिले हैं कि उन्होंने चिकित्सा कराई और उनकी तकलीफ बढ़ गई। एलोपैथी में तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि जो हमने चिकित्सा इस चीज का कराया था तो हमें दूसरी तकलीफ हो गई। तो आयुर्वेद में भी है, लेकिन ये समस्या रसोई घर की चिकित्सा के साथ नहीं है। रसोई घर की चिकित्सा के साथ आपको समस्या अगर आती है तो आपको उसी वक्त अपनी चिकित्सा बंद कर देनी चाहिए। और जिन्होंने भी आपको बताया या नहीं बताया है या आप खुद अध्ययन कर रहे हैं, जैसा भी है, क्योंकि रसोई घर की कई सारी चिकित्साओं को आप अलग अलग कुछ कुछ समय के लिए आप खुद अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बाकियों की है ही क्या, आपके भोजन की चीज है ना, आपके खाने पीने की चीज है। आपने क्या इस्तेमाल करना चाहा, आपने हल्दी इस्तेमाल कर रहे थे गले के लिए, आपके गले में दिक्कत हो रही थी, आपने हल्दी का इस्तेमाल किया, हल्दी से नहीं फर्क पड़ा या कोई तकलीफ हो गई तो ठीक है, दूसरी चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, धनिये का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारी जीवन शैली में ये सारी चीजें हैं, हम पूरे जीवन में ले रहे हैं। रसोई घर की हर औषधि, जन्य सामान्य औषधि जो है तो वो हमारे जीवन में है। तो मैं जहाँ पे बात कर रहा था किलौंजी की, दमा, खांसी, एलर्जी, डायबिटीज को भी पूरी तरह से कम करने की और नष्ट करने की क्षमता रखती है किलौंजी। इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके लिए एक योग है, आप इस योग को बाद में रिकॉर्डेड वीडियो पे सुन लीजिएगा। इसमें आपको साबुत किलौंजी लेना है 50 ग्राम, अनार का छिलका 25 ग्राम और लोबान आता है उसे 25 ग्राम। इन तीनों को कूट के अलग से एक बार रख ले मिला के, उसमें से आधा चम्मच ये पाउडर और आधा चम्मच फिर दोबारा किलौंजी का तेल, दोनों मिला के सेवन करना है आपको सुबह खाली पेट। ये मैं नहीं कह रहा, किलौंजी पे अध्ययन करने वाले, किलौंजी से इलाज करने वाले कुछ वैद्यों का, कुछ भाई बंधुओं की ही द्वारा लिखी गई चीजें हैं, बताई गई चीजें हैं कि किलौंजी, लोबान और अनार का छिलका, इनको सुबह खाली पेट सेवन करने से मधुमेह में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसमें आपको किलौंजी आता है। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ काम आता है, कैसे और किस तरीके से। इसकी जानकारी के लिए आप किलौंजी के ऊपर उनकी लिखी गई किताबें, अलग अलग जो भी राइटर हैं, वैद्य हैं या जो भी है, उनका अध्ययन करें। या समय मिला तो मैं एक लंबा सा, क्योंकि मेरे पास जो है वो 35 पेज की किताब है किलौंजी की, तो मैं 35 पेज तो पढ़ के बता नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि किलौंजी कहाँ कहाँ काम आ सकती है। तो एक शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है किलौंजी के बारे में कि किलौंजी एक ऐसी औषधि है जो मृत्यु को छोड़ के बाकी सारे रोगों को नष्ट करती है। अब किनके सभी रोगों को नष्ट कर सकती है, जिनको शरीर पे ये सूट कर रहा है। मतलब ये भी बड़ी बात है। सबसे पहली बात है कि हमें, मान लिया मुझे हाई बीपी की समस्या है
और हम किलौंजी का सेवन करना चाहते हैं, हमने किलौंजी का सेवन किया और हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो गई, तो आप किलौंजी बंद कर दें, आप अपनी दूसरी औषधि की तरफ चले जाएं। लेकिन जिन्हें ये किलौंजी सूट कर रहा है, उनकी कोई तकलीफ नहीं है, तो उनको डायबिटीज क्या, रक्तचाप क्या, हृदय रोग, दिल का दौरा, ये सारी चीजें, पोलियो, लकवा, लकवे में एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार हमने खुद ही कई भाई बंधुओं को बता के किलौंजी का सेवन करा के उनके लकवे में राहत मिली है। दर्द हो, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सारे शरीर में दर्द है, ये किलौंजी का तेल से मालिश करना चाहिए। और किलौंजी का तेल आधा चम्मच, चौथाई चम्मच शहद में मिला के सेवन करना चाहिए, तो काफी अच्छा लाभ मिलता है। घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सूजन आ जाए किसी तरह का, फोड़े, फुंसी, घाव, जख्म हो जाए, इनमें किलौंजी का इस्तेमाल होता है। आंखों के लिए, आंखों की नेत्रों, आंखों में लालीपन, मोतियाबिंद, नाक, आंख से पानी आना, आंखों की नसों में कमजोरी, आंख कम दिखाई देना, इसमें भी आंखों में प्रयोग किया जाता है। स्त्री रोग चिकित्सा में बहुत अच्छी किलौंजी का रोल है। जैसे हमारे, आपने देखेंगे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप कई बार एक अनुभव देखेंगे, अनियमित मासिक धर्म, वहां पे आपको एक योग मिलेगा जिसमें हमने मेथी, अजवाइन, सौंठ, किलौंजी, काला तिल और गुड़, इसका काढ़ा बना के पीने से मासिक धर्म रुका हुआ, चाहे साल भर से रुका हो, 2 महीने से रुका हो, 6 महीने से रुका हो, मासिक धर्म आ जाता है, तो वहां भी किलौंजी है। तो किलौंजी का काफी अच्छा रोल है गर्भाशय की तकलीफों पे, वाइट डिस्चार्ज पे, मासिक धर्म अगर महीने में जल्दी जल्दी भी आता है तब भी, और देर से आता है तब भी, मासिक धर्म के दिनों में दर्द रहता हो, उसमें प्रसव के समय प्रसव होने में दिक्कत आ रही है, तो उस वक्त अगर किलौंजी का तेल पिलाया जाए तो प्रसव सामान्य तौर पे हो जाता है और दर्द का एहसास नहीं होता। प्रसव के बाद भी शारीरिक तकलीफ होता है, शरीर में दर्द होता है, किलौंजी का सेवन करना चाहिए। दूध, अगर स्तन में दूध नहीं आता, दूध वृद्धि में किलौंजी का प्रयोग होता है, किलौंजी को आप सेवन कर सकते हैं। कैंसर जैसी समस्याओं में, आंतों का कैंसर, ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, अनेक रोगों में इसे अंगूर के रस में किलौंजी का तेल का सेवन करना चाहिए, और वो भी सुबह सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट। कैंसर जैसी समस्याओं में अगर सेवन करना है तो अंगूर का रस, अब जिन मौसम में अंगूर का रस नहीं मिलेगा उस मौसम में हम क्या करेंगे, तो उस मौसम में आप किशमिश का रस बनाएं, किशमिश को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको अच्छे से मसल दें और उसमें आप किलौंजी का तेल मिला के उसका सेवन करें। मस्तिष्क की कमजोरी हो उसमें काम आता है, ठीक है। स्मरण शक्ति कम हो रखी हो, आपको स्मरण शक्ति कम है, उसमें किलौंजी का प्रयोग करना चाहिए, किलौंजी का तेल, किलौंजी का पाउडर, मतलब अगर आप तेल सुविधा है तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर है तो पाउडर। छोटे बच्चों को 2 से 4 बूंद तेल दिया जाता है, बड़ों को आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक। मानसिक तनाव, अगर गांठ है, कहीं भी आपको गांठ है, उस पर किलौंजी का तेल नियमित रूप से अगर उस पर मसाज करते रहते हैं और 1 कप दूध में मिला के किलौंजी का तेल पीते हैं तो उससे गांठें गलती हैं। सिर दर्द होता है, किलौंजी का तेल, किलौंजी के बारीक पाउडर को नाक में डाल के सूंघें, किलौंजी को उसके तेल की ललाट में मसाज करें। आधे सीसी का दर्द, माइग्रेन का दर्द हो तो किलौंजी का तेल जिस साइड दर्द हो रहा हो उसके विपरीत वाले नाक में 1 से 2 बूंद डालें। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लहसुन का रस प्रयोग करके माइग्रेन की समस्याएं नष्ट होती है, सर दर्द, असहनीय सर दर्द नष्ट होता है, उसमें उसी जगह किलौंजी का तेल का भी प्रयोग करते हैं। अगर दोनों पूरे सर में हो रहा है तो दोनों नाक में डालें, अगर दाहिनी तरफ हो रहा है तो बाई नाक में डालें, बाई तरफ हो रहा है तो दाहिनी नाक में डालें। इस तरीके से आप किलौंजी, कई लोगों को आप सुनेंगे कि मस्तिष्क में पानी भर गया है, मस्तिष्क में सूजन आ गई है, तो उसमें किलौंजी का तेल सेवन करना चाहिए। लेकिन वहां पे किलौंजी का तेल पीने के रूप में भी और स्टीम लेने के रूप में भी, भाप भाप भी लेना चाहिए। चर्म रोगों की बात करें तो चर्म रोगों में, सारे सभी तरह के चर्म रोगों में, चाहे फोड़े हो, फुंसी हो, दाद हो, खाज हो, खुजली हो, हर जगह आपका मतलब ये किलौंजी का प्रयोग होता है। किलौंजी का तेल, इसको बाहरी रूप से भी लगा सकते हैं, उससे चर्म रोग को आप खत्म कर सकते हैं। चाहे सफेद दाग हो, लाल दाग हो, कैसा भी कुष्ठ है, जरूरत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि रसोई घर से बहुत सारी समस्याओं पे हम
मतलब नष्ट कर सकते हैं, तकलीफों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आज भी, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि आज जिस तरीके से हर पैथी की बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है, एक जमाना जरूर रहा होगा जहां जब दवाइयां ना के बराबर होगी। आज दवाइयों की कंपनियां हैं, पहले दवाइयों की कंपनियां नहीं थी, पहले वैद्य जी ही बताते थे, वैद्य जी बनाते थे। तो जिस समय दवाओं का प्रचलन नहीं था, तो उस समय हमारी चिकित्सा किस तरह से होती होगी। सिर्फ इसलिए मुझे रसोई घर की चिकित्सा सबसे ज्यादा विश्वास है कि वाकई यही चिकित्सा सबसे सरल और सबसे सुरक्षित है। जरूरत है अनुभवों के आधार पे। जैसे मैं यहाँ पे आप सभी से यही विनती करता हूँ। मैं अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में भी मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप हमें कुछ दें या ना दें, आप अपने अनुभव जरूर दें, अच्छे या बुरे। अगर आपने कोई भी रसोई घर की चिकित्सा अपनाई है, आपका और उसका अनुभव अच्छा रहा या बुरा रहा, दोनों ही आप मुझे बताएं। उससे क्या है कि हम जैसे भाइयों का ज्ञान बढ़ेगा। अगर अच्छा नहीं रहा तो हमें और अध्ययन करने के लिए मौका मिलेगा, या हम किसी और भाई बंधु को उससे बचा सकते हैं कि आप इसे इस्तेमाल ना करें, आपको शायद नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसी और भाई को नुकसान हुआ था। तो अनुभवों का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक ही प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव शेयर करें। अगर मैं सरल भाषा में बात करूं, तो जिस तरीके से जब टिकटॉक का जमाना था, इंस्टाग्राम और ये सब सारी चीजों पे लोग वीडियो बना के डालते हैं अपने नौटंकियों का, नाचने गाने का, और इतने बेहुदा बेहुदा तरह की अश्लील चीजों का, और व्यंग कसते हैं, हंसाने वाले वो बनाते हैं 30-30 सेकंड का, 40-40 सेकंड का, 1-1 मिनट का। तो क्या हम अपने आने वाले समाज के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए रसोई घर की चिकित्सा को अपना के उसके अनुभवों को अपने अपने सोशल मीडिया के पे शेयर ना करें? अगर आप हैं शेयर सोशल मीडिया पे, तो वहां शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भाई बंधुओं का विश्वास बढ़े, ज्ञान बढ़े, मजबूर हो जाए वो कि हमें अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए हम किसी गोविंद भाई पे, अरुण भाई पे या दूसरे किसी भी भाई पे हम मतलब ना रहें, उनके ऊपर ना रहें। हम खुद सीखें और खुद करें, क्योंकि यही एक ऐसी औषधालय है जहाँ की हर एक दवा आप उठा के कभी भी किसी भी वक्त, जाने अनजाने, कम या ज्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक होके। क्योंकि यहाँ की हर एक औषधि आपको अमृत के समान है, जहर के समान तो है नहीं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने गलती से 5 से 6 चम्मच अजवाइन भी किसी दिन गलती से खा लिया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको जलन होगी, उसके आपको काट 1000 मिल जाएंगे आपके रसोई घर में ही। लेकिन अगर वही गलती कोई दूसरी चीजों की कर दी, तो कहाँ पहुंचेंगे वो भगवान ही मालिक है। तो मैं इन सारी चीजों को लेके मेरी एक ही विनती होती है, मेरे दिल का दर्द भी यही है कि हम क्यों नहीं सीखें, क्यों नहीं जाने अपनी परंपराओं को, अपने रसोई घर की ताकत को क्यों ना पहचाने। रसोई घर की ताकत को क्या दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? अगर मुझे ये सारी चीजें जानने में शायद मुझे समझाने वाला, करने वाला कोई नहीं था। मैं आज आप लोगों को कह सकता हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आप रसोई घर पे भरोसा करके किसी उपचार को अगर आप करके तो देखें, कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि मैंने 5 सालों में ऐसी ऐसी साध्य और असाध्य रोगों में जीत हासिल करी है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस पे भरोसा किया है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने भरोसा नहीं किया, जिनका भरोसा है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ आज। एक साधारण सा उपचार, अजवाइन, गुड़ और घी, अजवाइन, गुड़ और घी, एक साधारण सा उपचार 2017 में हमारे जीजा जी के ईंट की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, जो 400-500 वर्कर होते हैं ईंट की फैक्ट्री में, भट्ठे पे, वहां पे ये अजवाइन, गुड़ और घी ने उनकी ना जाने वो 500 लोगों की अलग अलग समस्याओं को नष्ट किया। किसी को सर का दर्द था, किसी को गैस की तकलीफ थी, किसी के कमर में दर्द होता था, किसी के सर में दर्द होता था, मतलब किसी को भूख नहीं लगती थी, मतलब बहुत, किसी को पेशाब में जलन हो रहा था, किसी का पेशाब खुल के नहीं आ रहा था। मतलब एक साधारण सा अजवाइन, गुड़ और घी जैसी एक नियमित रूप से सुबह शाम लेने से काफी सारे शारीरिक व्याधियां नष्ट हो सकती है। तो रसोई घर में तो बहुत सारी चीजें हैं, जानने की जरूरत है। अगर आप
एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप लोग कभी समय निकाल के अनुभवों को जरूर सुने और अनुभव शेयर करें। अब इसी चीज में हम चर्म रोग पे बात कर रहे थे। चर्म रोग में बहुत अच्छा काम करता है रूप निखार, सौंदर्यता लाने के लिए किलौंजी बहुत अच्छा काम करती है। किलौंजी का तेल और जैतून का तेल दोनों को नियमित रूप से बराबर मिला के सुबह खाली पेट पीने से चेहरे का रंग बार बार रुक के आ रही, चेहरे का रंग निखरता है, सौंदर्यवर्धक है। बुखार अगर है, बुखार में खत्म हो, बुखार की तकलीफों को दूर करता है किलौंजी। ठीक है, बुखार नया हो पुराना हो, किसी भी तरह का बुखार हो, मलेरिया हो, मिर्गी हो, मिर्गी में बहुत अद्भुत काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे भाई बहनों को तकलीफ होगी तो मैं बता दूं कि आप अपनी मिर्गी जैसी समस्याओं से अगर पीड़ित है आपके कोई जानकार, तो आप उन्हें कह सकते हैं बेझिझक होके कि 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच किलौंजी का तेल मिला के दिन में 2 बार कम से कम जरूर पिए। और इस बीच में जब भी इन्हें तकलीफ हो, ठंडी चीजें बिल्कुल ही ना दें, ठंडी चीजें बिल्कुल ही ना दें। अगर हो सके तो 3 वर्ष तक अमरूद, केला, सीताफल जैसे फलों से भी वंचित रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानकार, आपके कोई भी जानकार जो मिर्गी रोग से पीड़ित हैं और उन्हें स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उन्हें ठंडी चीजों से वंचित कर दें, बिल्कुल ही वंचित। मैं आज बहुत सारे भाई बंधु को जानता हूं जो मिर्गी रोग से इलाज चल रहा है लेकिन एसी में सोने से बाज नहीं आते, फ्रिज का पानी पीने से बाज नहीं आते, दवाइयां चल रही है, शादियों में जाके आइसक्रीम खाने से बाज नहीं आते। मैं कई ऐसे घरों में जानता हूं जिनके पिछले 5 सालों में कई सैकड़ों परिवारों से बात करी है, उनको इलाज भी बताया, काफी अच्छे अनुभव भी रहे, लेकिन फिर वहीं पहुंच गए जहां थे। उसके पीछे कारण यही था कि परहेज, पथ्य अपथ्य का पालन हम नहीं कर पाते। हाथ पैर में फटता हो, खून निकलता हो, पसीना अधिक आता हो, तो इनमें भी किलौंजी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। स्वप्न दोष, मर्दाना शक्ति जैसी समस्याओं में किलौंजी का बहुत अच्छा रोल है। कैसे लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को कहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पे आप खुद अध्ययन करें, थोड़ा सा अध्ययन करने में समय लगाएं। लीवर की समस्या हो, पेट का दर्द हो, पेट की है, अपच है, आंतों में घाव हो गया हो, खून की कमी हो गई हो, शिशु अगर छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को अगर निमोनिया हो गया हो, मैं यहाँ पे जरूर बता दूंगा कि अगर छोटे बच्चों को निमोनिया हो गया है तो किलौंजी का तेल 2 बूंद माँ के दूध में मिला के पिलाइए। और पसलियां अगर ज्यादा चल रही हो तो किलौंजी के तेल को जैतून के तेल में मिला के उससे मसाज करें। गैस जैसी समस्याएं बहुतों लोगों को होती है, दस्त की समस्या लगती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक औषधि ठंडा भी देख रहा है, ठंडी वाली तकलीफों को भी दूर कर रहा है, गर्मी वाली तकलीफों को भी दूर कर रहा है। कमाल की है रसोई घर की औषधि। जरूरत है रसोई घर की औषधियों को जानने की। लीवर की तकलीफ हो, पेट का रोग हो, सांस सांस फूलता हो, सांस घुटन होती हो, हर्निया की तकलीफ हो, ऐसे लीवर कमजोर हो रखा हो, पीलिया हो रखा हो, पेट में कीड़े हो रखे हो, हिचकी आती हो, गले से लेके फेफड़े तक अगर सूजन हो रखी हो, नाक में सूजन हो, नाक में फुंसी हो, जुकाम हो रखा हो, जैसे पहले बताया दांतों की तकलीफों को, मसूड़ों में दर्द, सूजन ऐसी तकलीफ है, वहां भी किलौंजी का प्रयोग है और किलौंजी बहुत अच्छा काम करती है। पाइल्स जैसी समस्याओं में, नींद अगर नहीं आता हो, नींद की समस्या हो, तो किलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किलौंजी का तेल शहद में मिला के रात को सोने से पहले गर्म पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में किलौंजी का तेल और शहद मिला के पीजिए। पेशाब में जलन हो, मूत्र नली में किसी भी तरह का रुकावट आ रखा हो, पथरी हो रखी हो, पेशाब कम आता हो, इस तरीके की समस्याओं में किलौंजी का प्रयोग है। सर्व रोग नाशक है। शीर्ष के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक, आंतरिक और बाह्य रोग सभी में किलौंजी पूरी तरह से मतलब लाभदायक है। उसके लिए आपको किलौंजी का यहाँ पे जो प्रयोग है, किलौंजी सर से लेके, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपकी कोई तकलीफ है और हम किलौंजी
इसका प्रयोग कैसे करें, तो सर्वरोग नाशक में किलौंजी का प्रयोग आधा चम्मच किलौंजी का तेल, 1 कप नारंगी के रस में मतलब संतरे के रस में आप मिला के पीजिए सुबह और रात को, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। सर से लेके पांव तक, यानी सर के बाल से लेके पैर की एड़ियों नाखून तक अगर कोई भी तकलीफ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किलौंजी का प्रयोग किस प्रकार करें, तो किलौंजी का प्रयोग आप संतरे के रस में आधा चम्मच किलौंजी का तेल सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले 4 महीने तक लगातार ले लें। फिर यहाँ पे इस प्रयोग के साथ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 10 से 15 दिन लेने के बाद अगर आपके शरीर में कोई अन्य तकलीफ उत्पन्न होती है तो आप इसका प्रयोग ना करें। अपने नजदीकी जो भी इसके बारे में ज्यादा अनुभवी हैं आप उनसे संपर्क करें। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है, जिस तरीके से ये बात जो कह रहे हैं वो डॉक्टर गणेश नारायण चौहान जी है, उनका कहना है कि आप किलौंजी का प्रयोग इस तरीके से करें, चाहे वो बालों में डैंड्रफ हो रखा हो तो बालों में किलौंजी का तेल और जैतून का तेल मिला के लगाएं, मेहंदी का पाउडर मिला के इनको लगाएं। बाल उगाने में भी किलौंजी का प्रयोग होता है। तोतलेपन में किलौंजी का बहुत अच्छा उपयोग है। कैल्शियम की कमी से अगर दांत टूट रहे हो, झड़ रहे हो, ओठों में दर्द रहता हो किसी भी तरह का, उसमें किलौंजी का प्रयोग बहुत अच्छा है। और किलौंजी का सबसे अच्छा प्रयोग अगर आप बना सकते हैं तो शुरू में जैसे बताया कि किलौंजी का तेल आप अपने घर में बनाएं प्राकृतिक रूप से। और एक सबसे बड़ी बात, किलौंजी का जो सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी पैथी में होता है तो यूनानी पैथियों की दवाओं में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यूनानी पैथी के जो हैं